बहू, तुम्हारी इज्जत क्या मेरी इज्जत से अलग है। उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। सविता को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मम्मी जी के मायके से पूरा परिवार उससे मिलने आ रहा था। वैसे शादी में सभी से मिलना हुआ था, लेकिन मेहमानों की भीड़ में सभी से अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाई। वीकेंड पर सभी ने एक साथ आने का प्लान बनाया। वैसे तो रात में ही सास रोमा जी ने खाने की आधी तैयारी कर दी थी, लेकिन सुबह जब वो उठी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सविता ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद ही किचन में मोर्चा संभाल लिया। लेकिन आज से पहले कभी इतने ज़्यादा लोगों का उसने खाना नहीं बनाया था। मायके में उसे मिलाकर बस 4 लोग थे और वहाँ भी अधिकतर मम्मी ही खाना बनाती थी। सविता अभी सोच ही रही थी कि उसे रोमा जी की आवाज़ आई, बहू क्या हुआ, तू इतनी डरी हुई क्यों खड़ी है। मम्मी जी, मैंने आपसे बोल तो दिया है मैं बना लूँगी, लेकिन इतने लोगों का खाना मैंने कभी नहीं बनाया। तो सविता ने डरते हुए अपना डर बताया। बस इतनी सी बात, मैं अगर बताती जाऊं तो कर लोगी? रोमा जी ने प्यार से पूछा। हाँ मम्मी जी। सविता खुश हो गई और वो जल्दी से रोमा जी को एक कुर्सी पर बैठा देती है। फिर क्या, रोमा जी के साथ मिलकर सविता ने छोले, टिक्का पनीर मसाला, मिक्स वेज, पुलाव, दही बड़े और कस्टर्ड बना डाला। पूड़ी का आटा तैयार करके थोड़ी सी पूरियां छान दी। खाना बनाने के साथ ही रोमा जी सविता से उसकी पसंद नापसंद पूछती जा रही थी और सविता भी रोमा जी से परिवार के लोगों की पसंद और नापसंद समझ रही थी। विकास के बचपन की शैतानियों को सुनकर सविता खूब हंस रही थी। सब खाना बनाने के बाद रोमा जी ने सविता को अच्छे से तैयार होने को कहा और खुद अपने कमरे में आराम करने चली गई। नियत समय पर नाना जी और उनका पूरा परिवार आ गया और फिर सभी ने एक साथ खाना खाया। सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। रोमा जी ने ऐसे दिखाया कि पूरा खाना उनकी लाडली बहू सविता ने ही बनाया है। सबके साथ वो भी दिल खोलकर खाने की तारीफ कर रही थी। सब एक साथ उनके कहे तारीफ में और तारीफ जोड़ने लगे। अब तो महीने में एक बार हम सभी सविता बहुरानी के हाथ का खाना खाने यहीं आएंगे। मामा ससुर जी चटकारे लेकर बोले। हाँ, भाभी ने टिक्का पनीर और दही बड़े तो बहुत ही लजीज बनाया। आत्मा तृप्त हो गई। देवर क्यों पीछे रहते तारीफ करने में। अपनी इतनी तारीफ सुनकर सविता को थोड़ा बुरा लगने लगा। वो लोगों को बताने लगी, अरे वह मम्मी ने। क्या मम्मी ने? अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। रोमा जी ने दूसरी बात छेड़कर विषय बदल दिया और सबकी नजर बचाकर सविता को आंखें दिखाई कि चुप रहो। खाना खाने के बाद सभी ने सविता को नेक के साथ खूब आशीर्वाद दिया। रोमा, तेरी बहू अन्नपूर्णा है। आज इसने खाने के साथ अपने व्यवहार से हम सबका दिल भी जीत लिया। बहुत खुशनसीब है तू। सबके जाने के बाद सविता रोमा जी के गले लग गई। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप मिली। आज आपने सबके सामने मेरा मान बढ़ा दिया। आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि यह सब मैंने आपके सहयोग से सब बनाया। ऐसा क्यों कह रही हो बहू? तुम्हारी इज्जत क्या मेरी इज्जत से अलग है? मैं चाहती थी कि सबको लगे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सबकी आंखों में तुम्हारे लिए तारीफ देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी ही तारीफ हो रही है। आज नहीं तो कल तुम सब कुछ अच्छे से बनाना सीख जाओगी। रोमा जी ने सविता के गाल को प्यार से थपथपा कर कहा और फिर उसे गले लगा लिया। सास अगर ऐसे ही बहू की गलती को ढककर प्यार से उसे समझाए तो बहू के दिल में भी सास का खौफ कम और इज्जत बढ़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।